बस तो फिर ना अम्मी गई ना ही उन्होंने मलिया से फोन पर बात की। बाबा के जाने पे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पे भी थे तो एक बहुत मजबूत साहिबान थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बाबा के जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा। पैरों रोती रहती थी। बेजाद मुझसे बाबा की मौत की खबर सुनते ही बेख्तियार चला आया था, ये सोचे बगैर कि कोई उसे मुझसे मिलने देगा भी या नहीं। नवीदा, नवीदा, क्या हो गया है? सब खैरियत है? अपनी बहन के तमाशे देख लो। उसका वो आशिक पहुंचा हुआ है ताजियत के लिए बाहर। आहिस्ता बोले आशिक, अंदर औरतें बैठी हैं, किसी ने सुन लिया तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। बदनामी का खौफ तुम इससे दिलाओ जो हमारी नाक कटवा रही है। हुआ क्या है भाईजान? ऐसा को तुमने बुलाया था? नहीं आपी, मैंने तो सिर्फ उसे बताया था कि बाबा की डेथ हो गई। कहा था तुम्हें कि अपने राब्ते उसके साथ खत्म कर दो। अब क्या बताऊंगा मैं किसी को कि कौन है ये? भाईजान वो तो बेचारा हमदर्दी में ही आया है, ताजियत करके चला जाएगा। नवीदा, इसे समझाओ कि उसकी हमदर्दी हमारे लिए बदनामी के सिवा और कुछ नहीं है। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। मैं उसे मना कर देती हूँ, चला जा। खबरदार, जो तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की, मैं खुद ही उसे जाने का कह देता हूँ। आप प्लीज मुझे एक दफा तो उससे बात कर लेने देना। वो इतनी दूर से मेरे दुख में बेचैन होकर आया है। होश के नाखून लो, हमारी इज्जत का तमाशा न बनाओ। चलो यहाँ खामोशी से चलो। घर में लोगों का आना जाना था, लेकिन मैं चाहते हुए भी behzad से नहीं मिल सकी। पर behzad की कदर और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। पहले मैंने मलिया से सुना था, लेकिन उस दिन देख लिया कि आशिर इंतहाई बदतमीज इंसान है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर। दोबारा तुमने इस तरफ रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? तुम जैसे सड़क छाप आशिकों से ऐसी बात होती है जिनकी तो अपनी कोई इज्जत होती नहीं और उन्हें दूसरों की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। गलत समझ रहे हो तुम। मैं मलिया को अपनी इज्जत समझता हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी के साथ आऊंगा। वो रिश्ता मांगेंगी मलिया का। मत नाम लो मलिया का। मलिया का रिश्ता उसके अब्बा अपनी जिंदगी में कर गए हैं और तुम अपनी मां को जहमत मत दो। अगर वाकई कराची से आए हो तो पहली ट्रेन पकड़कर वापस चले जाओ। ये ना हो कि कराची वालों को तुम्हें तलाश करने के लिए यहां तक आना पड़े। मलिया से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं वापस ये सोच कर आया था कि मलिया को उसकी बहन और बहनोई के आसरे पर तो नहीं छोड़ूंगा। behzad कहता था कि अगर उसकी अम्मी ना भी मानी तो भी वो मुझे वहां से ले जाएगा, कभी किसी और की नहीं होने देगा। behzad अपनी मोहब्बत में खालिस और अपने इरादे में पक्का था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि आशिर भाई की साजिशों के सामने हमारी मोहब्बत हार जाएगी। बाबा का इस सब में क्या फायदा था? कासिम ने तुम्हारे चचा को अपने पास बुलाने की उम्मीद दिला रखी थी,
और सुना भी यही था कि बहुत जल्द वो बुला भी लेगा, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया था कि हाशिर भाई के जाती मफाद के लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगी। बाबा की जिंदगी में तो ये फैसला हुआ था कि जब कासिम वापस आएगा पाकिस्तान तब मेरी रुखसती होगी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही हाशिर भाई ने अपना नया फैसला सुना दिया। उस दिन जब मैं घर आया तो मलिया का फोन आया। उसके घर में एक लैंडलाइन थी। बड़ी मुश्किल से बात हो पाती थी हम लोगों की, क्योंकि उसकी बहन और बहनों ने यह फैसला किया था कि वो उसकी शादी तक वहीं रुकेंगे। हेलो, बस आप मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ है मलिया, तुम रो क्यों रही हो? हाशिर भाई ने हुक्म सुना दिया कि 2 दिन बाद मेरा कासिम से फोन पे निकाह है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये निकाह नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एतबार है ना तुम्हें मुझ पर? एतबार है, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। सिर्फ कल का दिन है हमारे पास। कुछ नहीं होगा मलिया, तुम परेशान मत हो। मैं आज यहाँ से निकलता हूँ, कल रात तक पहुँच जाऊंगा, फिर हम कराची आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेशन पहुँच जाऊंगी, तुम्हें यहाँ कोई नहीं आने देगा। तुम्हारे लिए भी तो निकलना मुश्किल होगा ना। मैंने अगर अब कुछ नहीं किया तो सारी उम्र पछताऊंगी। मैं पहुँच जाऊंगी स्टेशन। अच्छा, मैं चलती हूँ। हमजा आया था आज, शिकवा कर रहा था कि कई दिन हो गए तुम उनकी तरफ नहीं गए। अभी चला जाऊंगा, अभी आप बैठे ना, मुझे बात करनी है आपसे। अभी मैं लाहौर जा रहा हूँ आज ही। अब क्या हुआ, कौन मर गया उसका? कोई नहीं मरा उसका, लेकिन आपका बेटा मर जाएगा अगर अब भी इससे कुछ नहीं हो सका। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हो? अम्मी, उसका बहनोई 2 दिन बाद अपने दोस्त के साथ उसकी शादी कर रहा है। छोड़ देना अब ये जिद, चले मेरे साथ, हमें अभी निकलना है। तुम्हारे बाप की बरसी है कल, याद है ना? या मलिया की मोहब्बत में भूल गए हो? अम्मी, मेरे लिए बस कर दो। कहीं ऐसी कोई दलील ना पेश कर देना जिसकी वजह से अफसोस हो मुझे कि तुम्हारे लिए मरे बाप के लिए दुआ भी अहम नहीं है। अम्मी, दुआ का ताल्लुक रब से होता है जो दिल से जुड़ता है। दुआ तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं ना। मैंने कल कुरान खानी रखी है, कुछ लोगों को बुलाया चाय पे। वैसे भी अगर बरसी ना भी होती ना तब भी मैं कभी ना जाती। तो ठीक है, लेकिन आज आप मुझे इस जिद की वजह बता दें। इस जिद की वजह ये है कि एक ऐसी लड़की जो अभी इस घर में आई नहीं, तुम्हें मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाने के लायक समझती ही नहीं। चाहे जिद में अपना बेटा खो दें। धमकी दे रहे हो माँ को? मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं और लेकर सीधा यहीं आऊंगा। अगर आपका दिल माने तो उसके सर पर हाथ रख दीजिएगा, और अगर दिल ना माने तो फिर मलिया के साथ साथ इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर भी बंद कर दीजिएगा।